गुड मॉर्निंग क्लास 6। शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हम लोग शुरू करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस। तो हड़प्पन सिविलाइजेशंस के अंदर जो जो आर्ट एंड क्राफ्ट उन्होंने बनाए थे, उन्होंने जो भी काम किए थे, जिसके थ्रू जो हमें एक्सकवेशंस के थ्रू जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट के थ्रू हमें पता चला कि वो लोग कितने ज़्यादा इंटरेस्ट थे किसमें, आर्ट एंड क्राफ्ट में। हमने लास्ट क्लास में रिलीजियस के बारे में भी डिस्कस किया था कि वहाँ के जो लोग थे, दिया नेचर, वो जो मोस्टली नेचर को वर्शिप करते थे। ठीक है, तो आज आर्ट एंड क्राफ्ट से शुरू करते। द पीपल ऑफ द इंडस वैली क्रिएटेड न्यूमरस वर्क ऑफ आर्ट विथ स्टोन्स एंड मेटल्स एलॉय। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने कि उन्होंने बहुत सारे काम किए थे किसे, विथ स्टोन्स, मेटल्स, एलॉय मीन्स मिक्सचर। तो मेटल्स, एलॉय जो थे, बहुत सारे मेटल्स को मिला के जो होते हैं उसको मिक्सचर्स को एलॉय बोलते हैं। फिर मेटल्स, फिर क्ले, इन सब चीज़ों से उन्होंने बहुत कुछ बनाया। सम ऑफ दीज आइकॉन्स पीसेस ऑफ आर्ट फाउंड एट डिफरेंट एक्सकवेशंस साइट्स। तो बहुत चीज़ें अलग अलग जगह में उनके जो साइट्स, जहाँ जो जितने साइट्स थे उन सभी जगह में कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सकवेट किया गया। एक्सकवेट मतलब जो उसे मिट्टी के नीचे से निकाला गया। ठीक है, तो जैसे वेरियस आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक यूज़ की क्या क्या यूज़ करते थे वो अपने लाइफ में, अलॉन्ग विथ सील्स। जो सील्स थे, स्टैम्प जो था, जो यूज़ करते थे, सील यूज़ करते थे किसके लिए, फॉर अथॉरिटी। जो स्टैम्प होती है, जैसे स्कूल में कोई चीज़ों को ऑर्डर पास होता है तो स्कूल की स्टैम्प होती है, सिग्नेचर्स होती है अथॉरिटी के, प्रिंसिपल सर की। तो वैसे जैसे बिजनेसमैन होते थे कोई भी, तो जो उसकी सील अपनी अपनी होती थी, वो सील पाया गया। ज्वेलरीज पाई गई, पोट्री, जो बर्तन थे, टॉयज थे, मेटल्स, टेराकोटा का, फिगर्स, मिट्टी के, जो मिट्टी को उसको बर्न करने के बाद जो यूज़ करते टॉयज बनाया गया, उससे बहुत कुछ चीज़ें जिससे हमें उसके बारे में पता चला कि द पीपल्स दे आर आर्ट लविंग, कि वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा आर्ट पसंद करते थे, एंड दे हैव डन वेरी गुड थिंग्स। नाउ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग आर्ट पीस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द ब्रोंज स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल फाउंड इन एट मोहनजोदारो। तो उस साइट में उस समय जो चीज़ें मिली उनमें से सबसे जो स्ट्राइक करने वाली सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो एक दिखा गया, एक मूर्ति थी जहाँ पे अ गर्ल डांसिंग, पोजीशन जो था उसका, एक गर्ल डांस कर रही है इस तरह से। द सेटाइड फिगर्स ऑफ द bearded मैन और प्रिस्ट किंग इज अनदर रिमार्केबल फिगर दैट बिलोंग्स टू द इंडस वैली पीरियड। इसके साथ एक और ऐसे इंसान की जो पिक्चर्स आई, जैसे उनके जो बियर्ड बहुत बड़े हैं, जैसा मे बी ही मस्ट बी प्रीस्ट, किंग, कुछ भी हो सकता है कि बहुत बड़े पुजारी हो, किंग के अंदर होता है हाई पोस्ट में। तो इस तरह से ये चीज़ें, ये भी उससे पता चला। बिसाइड टेराकोटा फिगर्स, टेराकोटा के अलावा मिट्टी की जो उन्होंने बनाई थी उसके अलावा स्टोन्स हैव ऑल्सो बीन यूज टू मेक वेरियस स्कल्पचर्स। फिर मिट्टी के अलावा उन्होंने स्टोन से भी बहुत अलग अलग स्कल्पचर्स बनाई, अलग अलग चीज़ें बनाई। Now, a large amount of pottery has been recovered from different excavate sites. तो अलग अलग पोट्री, अलग अलग साइट से, बहुत कुछ साइट से पोट्री हमें मिली। Along some intact piece of pottery has been found. There are also a lot of broken pieces that have been found in the excavated site. कुछ तो बहुत वैसी कि कहीं टूटी नहीं, कुछ भी नहीं हुई, और कुछ टूटी फूटी भी साइट जो मिली थी हमारी उस समय वहाँ पे। तो वो चीज़ें से हमें पता चला कि दे हैव बीन very good in arts and craft. A pottery found at various excavation sites suggests that the Indus Valley peoples were well versed with the method of baking pots. इससे एक और चीज़ पता चलती है कि वहाँ के जो लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थे किसमें, वो जो बेक करके मिट्टी को उसको बर्न करके जो बनाना, बर्तन से कच्ची मिट्टी को बनाने के बाद उसको बर्न करने के बाद वो पक जाती है, उसके बाद वो ठोस हो जाती है। तो इस तरह से इस चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। फिर डिफरेंट कलर्स वे ऑल्सो यूज, अलग अलग कलर्स, ब्लैक, ब्राउन एंड रेड, ये चीज़ें यूज़ करने लगे पोट्रीज को ऊपर कलर करने के लिए। ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस, अलग अलग ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हो, प्लांट्स, तो ये सब चीज़ें जो थी वो सारे पोट्री में वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया डिज़ाइन देने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से एनिमल्स, बर्ड्स, फिश वी हैव मेड ऑन द पोट्री। तो ये सारे पिक्चर्स पोट्री में, अगर वो जो पोट बना रहे, एक पॉट बनाया तो इसमें फ्लावर्स बना दिया, तो इस तरह से कोई फ्लावर्स हो, तो बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन जो थी उन्होंने शुरू कर दी। उसमें बर्ड्स की, एनिमल्स की, फ़िश की पोट्री बनाना शुरू कर दी।
तो इससे कि दे आर वेरी आर्ट लविंग पर्सन। लेकिन इतना सब कुछ इतना अच्छा था, सिस्टमेटिक था, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, फिर हमने देखा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा था, रिलीजियस दे हैव बीन वेरी गुड टूवर्ड नेचर, वो बहुत नेचर लवर थे। तो इस तरह से सब कुछ उन्होंने फिर फ्लड के लिए जो फ्लड में हाई उन्होंने क्या किया था, सिडल्स मतलब वो हाई एरिया में जब फ्लड आता था वो हाई एरिया में चले गए, फिर जैसे फ्लड की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है वो वापस अपने शहर में आ जाते। इतना वेल प्लान्ड सिटीज़ बनाने के बाद अचानक से ये सिटी इस तरह से डिक्लाइन कैसे हो गई, ख़त्म कैसे हो गई, व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड, तो ये हम डिस्कस करेंगे। बाय 1500 BC द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन, कहा गया 1500 BC अगर हम देखते हैं पीछे तो ये धीरे धीरे जो इसकी डिक्लाइन हो गई, ख़त्म हो गई। सिंस देयर इज़ नो रिलायबल सोर्सेज फॉर दिस पीरियड, अब वो कैसे ख़त्म हो, क्यों ख़त्म हुई, वहाँ पे कोई था नहीं जो हमें बताएगा कि इसके पीछे कारण क्या था। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट कॉज लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इसकी सही माने में रीज़न क्या है और किस तरह से ये इतना अच्छा शहर वो किस तरह से तबाह हो गया। सो द न्यूमरस थ्योरीज have came up with regard to the decline of the great Indus Valley civilizations. लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बनाई, अलग अलग जो थे साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने बहुत कुछ सोचने के बाद, थ्योरीज बनाने के बाद उन्होंने अपनी व्यूज़ रखी कि शायद ऐसा हुआ होगा। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे अभी। तो उसमें शायद वो ऐसा कुछ किया होगा उन्होंने। तो सम हिस्टोरियंस बिलीव्स, क्या बताया कि सम हिस्टोरियंस जो थे वो बिलीव करते थे दैट कांस्टेंट फ्लडिंग लीड द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उन्होंने इस तरह से अनुमान लगाया, उन्होंने सोचा, क्योंकि वहाँ पे देखा गया था उन्होंने कि जब भी फ्लड होती थी वो लोग कहाँ जाते थे, हाई एरिया में जाते थे। तो उन्होंने कहा कि शायद कि उस समय बहुत ज़्यादा बाढ़ आया होगा, इसलिए पूरी की पूरी जो थी शहर जो वो डूब गई पानी के नीचे। मोस्ट ऑफ द थियरीज दैट हैव बीन postulated indicate that the decline of the Indus Valley civilizations took place due to factors that forced people to migrate, such as climate change or natural disaster like flood. कुछों का ऐसा मानना भी है कि शायद कुछ ऐसा हुआ है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई हो, द क्लाइमेटिकल फैक्टर्स में इस तरह से गर्मी, सर्दी, जिस तरह से नेचुरल डिजास्टर फ्लड बोल दिया, तो लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया और कहीं और चले गए। It is believed that people abandoned the cities to avoid the aftermath of massive flooding lead to the disappearance of the civilizations. और उन्होंने इतना भी कहा कि शायद वो पूरा जगह खाली करके कहीं और चले गए ताकि वो बार बार जो है फ्लड जो आती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उनसे बचने के लिए वो वहाँ से ख़त्म हो गए, वहाँ से चले गए। तो ये मानना है लोगों के। दैट वॉज हिस्टोरियंस दे हैव बीन स्टडीड, उसको अनुमान लगाया, कोई फैक्ट नहीं है एग्जैक्टली कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है। A theory that contradicted the flooding theory is the expansion of deserts. Historians claim that the expansion of the nearby desert regions increased the salinity of water and decreased the fertility of soil. तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो थ्योरी फ्लडिंग्स की, जो फ्लडिंग्स हर साल होता था, तो धीरे धीरे इसके कारण के एक्सपेंशन, धीरे धीरे इससे क्या होगा, डेजर्ट एरिया फैलने लगा, क्योंकि पानी जम जाने से क्या हो जाता है, वो पानी जो होता है धीरे धीरे वो सॉल्टी हो जाता है, सलाइन हो जाता है, जिससे हम लोग एग्रीकल्चर भी नहीं करते और वो सॉइल को क्या कर देता है, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म कर देता है। तो धीरे धीरे इसके कारण वो एरिया जो था वो डेजर्ट में चेंजेस होने लगा। अनदर थ्योरी सजेस्ट दैट एन एपिडेमिक कॉज द सिविलाइजेशंस टू डिक्लाइन। और एक थ्योरी सजेस्ट करती है कि शायद कोई एपिडेमिक आई होगी, जैसे अभी हमारे करंटली चल रही है कि कोरोना वाला एपिडेमिक, तो उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, कोई ऐसी बीमारी आई होगी जहाँ पे कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो है ख़त्म हो गई। वन थ्योरी क्लेम इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर कल्टिवेशन अलॉन्ग विथ रिवर इन द चेंजिंग इट्स कोर्सेज मेड द लैंड इनफर्टाइल। कुछ और भी थ्योरीज है जिन्होंने फॉरवर्ड किया कि उन्होंने धीरे धीरे जो पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा, तो इस तरह से रिवर्स जो थे उनकी कोर्सेज चेंज कर दी, रिवर्स उसको अलग से चेंज कर दिया, जैसे रिवर्स फ्लो हो रही है इधर से जा रही है, आप उसको उधर से इधर ले जा रहे हो, अपनी तरफ से डायरेक्शन कर रहे हो। तो इससे भी हो सकता है उन्होंने क्या हो गया, वहाँ की लाइन जो थी इनफर्टाइल हो गई, फर्टाइल ख़त्म हो गई, इनफर्टाइल हो गया मतलब एग्रीकल्चर ख़त्म हो गया, वहाँ पे ग्रो बहुत कम होगा, तो वहाँ पे लोगों ने उस एरिया को छोड़ दिया। तो इस तरह से लोगों ने अपने अपने व्यूज़ लगाई, अनुमान लगाया, लेकिन सही मायने में क्या हुआ था
वो किसी को नहीं पता। Some scholars have put forward the argument that the decline of trade and commerce with Mesopotamia lead to the decline of Indus cities also. Another probably theory suggests that inventions of the Aryans and the annihilations of the inhabitants lead to the decline of the Indus Valley civilizations. कुछ और थे जिन्होंने अपना जो है थ्योरी फॉरवर्ड किया कि जो मेसोपोटामियंस थे, जहाँ पे हमारे इंडियंस वाले सिविलाइजेशंस के लोग जो वहाँ उस देश में जाते थे क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो उनका वो जो बिजनेस था उनके साथ ख़त्म हो गया, इसके कारण वो सिटी डिक्लाइन हो गई। फिर किसी और ने सजेशन दिया हिस्टोरियंस ने कि आर्यंस, क्योंकि इनके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आर्यंस का जन्म हुआ, आर्यंस इंडिया में आए और उन्होंने रूल करना शुरू किया, उन्होंने अपना ये निवास बना लिया। तो इस तरह से शायद आर्यंस के आने के बाद उनके बीच में लड़ाई हुई और वो वहाँ के पूरे लोग ख़त्म हो गए। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने अपने अपने व्यूज़ जो थी फॉरवर्ड पुट की, और इसी तरह से जो है एग्जैक्ट क्या हुआ था वो किसी को नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कुछ साइट्स है। देखो कि यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर्स जो है, ये पिक्चर्स किसकी है, ये पिक्चर्स इंडस वैली सिविलाइजेशंस की है। एरिया कहाँ से है, ये धोलावीरा इन इंडस वैली साइट्स इन गुजरात। ये साइट्स कहाँ की है, गुजरात की है। तो ये साइट्स गुजरात की है, वहाँ का है। तो केस स्टडीज़ डिस्कस करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, धोलावीरा इज़ एन इंडस वैली साइट्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर आता है ये साइट। इट इज़ लोकेटेड एट द खादिर आइलैंड इन द रन ऑफ कच्छ। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, खादिर आइलैंड्स और रन ऑफ कच्छ, सारा गुजरात में है ये। एंड इट इज़ नोन टू बी द मेजर अर्बन सेंटर फॉर ट्रेड एंड कल्चर्स। क्योंकि ये कहाँ पे मेनली, क्योंकि ये नीचे जो है उसका सी है, अरेबियन सी है, समंदर है, तो वहाँ से इजीली जो है लोग बिजनेस कर सकते हैं। फिर माउंटेन्स भी पास में है, तो वहाँ से भी आना जाना हो सकता है। तो इसी तरह वो शहर जो था ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए। तो धोलावीरा इज़ वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट इंडस वैली साइट्स इन इंडिया। द अदर वन रानीगढ़ी इज़ इन द हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पे जो है दूसरा कौन सा बोला गया, तो 2 सबसे बड़ी साइट्स है, एक तो है धोलावीरा और दूसरा क्या है, राखीगढ़। तो राखीगढ़ी जो है ये कहाँ पे है, हिसार के अंदर है। तो ये 2 साइट्स बहुत बड़ी है। द रिमेन फाउंड एट धोलावीरा रिवील्स दैट द सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो जो रिमेन्स मिले, जो टुकड़े दिख रहा है, जिस तरह से ये साइट्स दिख रही है, इससे पता चलता है कि सिटीज़ को उन्होंने डिवाइड किया था 3 पार्ट्स के अंदर। द सिटाडेल्स दैट इज़ द हाई पोस्ट, हाई एरिया, वह बनाया द सिडल्स, द मिडिल टाउन एंड द लोअर टाउन। इस तरह से उन्होंने शहर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। द सिडल्स हैव 4 एंट्रेंस, उसके 4 एंट्रेंस रखा गया ईच डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। It is believed that the ruler may have lived at the citadels and the rich people and important officers may have lived in the middle town. तो ये माना जाता है कि जो सिडल्स था, जो हाई एरिया में था, ऊंचे एरिया में था, उसमें शायद किंग रहते थे। ठीक है, और उसके बाद उसके नीचे कौन था जो रहते थे, वो रिच पीपल्स, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जो थे किंग के बाद, वो लोग मिडिल टाउन में रहते थे। और जो नीचे थे, वाइल द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थे वो नीचे रहते थे लोअर टाउन में। तो इसी तरह से उन्होंने टाउन की जो थी डिज़ाइन किया गया था। नाउ लाइक अदर सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस, धोलावीरा also represent the remarkable town planning that was distinctive in other Indus Valley cities। तो जिस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन में उन्होंने प्लानिंग की थी, इसमें भी बहुत सारा प्लानिंग किया हुआ। ये भी एक अपने में एक अनोखा है, डिस्टिंक्टिव में अलग है, बाकी सिटीज़ से अलग है। Which stands out of the excavation sites of Dholavira are the structure constructed with mud brick and stone brick। तो इनका जो कंस्ट्रक्शन था, जो उन्होंने शहर बनाया था, जो मकान बनाई थी, वो देखा गया किससे बनाया था, मड ब्रिक एंड स्टोन ब्रिक, इन दोनों से बनाया गया था। तो इसी तरह से ये बाकी से अलग था ना। एज सीन एट अदर इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस वैली साइट्स, अगर मान लो अलग के साथ दूसरों साइट्स के साथ अगर कंपेयर करते हैं, the excavation sites of Dholavira shows well laid lanes leading outward from the citadels। तो उन्होंने जो रास्ता बनाया था, लेन्स बनाया था, वो बहुत अच्छा बनाया था, बताया गया। आउटवर्ड थे, बाहर की तरफ थे, सिटीडल्स जो शहर था, जो ऊंचे में थे, उससे बाहर की तरफ बनाया गया था। धोलावीरा ऑल्सो हैड अ वेल कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। जो पानी जो है, घर से पानी जो निकलती, खाना बनाने वाला, डोमेस्टिक वाला है, जो भी पानी है, वो सारा ड्रेन जो होता है वो अंडरग्राउंड रखा गया था, ताकि उसमें
जर्म्स एंड बैक्टीरिया जो खुले नहीं रहेंगे इस तरह से। दैट सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड सैनिटेशन सिस्टम। तो इससे पता चलता है सैनिटेशन जो है साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया था, हाइजीन का उस समय में। देयर इज एन एविडेंस ऑफ एन एफिशिएंट वाटर कंजर्वेशन सिस्टम ऑल्सो, कि वहाँ पे उन्होंने उस समय भी पानी को बचाने का जो है सिस्टम प्रोग्राम रखा गया था कि पानी को बचाना है। अब वो कौन से पानी बचाते थे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सोचो आज हम लोगों ने शुरू किया है और उस समय हमारा पहला शहर जो बना था उस समय के लोगों ने पानी को बचाया था। विच प्रूव टू बी अ बोथ बून टू द पार्च रीजन, जहाँ पे पानी नहीं है, सूखा है, उस रीजन्स के लिए वो अमृत से कम नहीं था। तो ये सिस्टम उस समय लोग फॉलो करते थे। अमंग अदर साइट्स, अमंग अदर आइटम्स, an inscription measuring 3 meters in length has been recovered from Dholavira। तो ये दिख रहा होगा इस तरह से। Since the Harappan sites, since the Harappan script is yet to be disappears, क्योंकि ये disappear means easily read out नहीं कर पाते हैं। One may not know what is meant, but the sites and locations have identified it to be a signboard. This suggests that the Harappan peoples also communicate through writing। तो वहाँ पे लोग कौन सी भाषा यूज़ करते थे क्या? क्योंकि जो भी स्क्रिप्ट हमें मिली थी, ठीक है ना, इंस्क्रिप्शन जो भी था, वो जो लैंग्वेज है ये एक बोर्ड मिली थी, स्टोन में लिखा था। तो इससे डिसिप्लिन मीन्स इसको ईजिली समझ में आना। जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियंस से स्टिल उसको अभी तक स्टडी कर रहे हैं, इसको क्या, इसके मतलब क्या है उन्हें पता है अभी तक नहीं है। बट इन फ्यूचर में भी शायद इसको डिकोड कर सके कि इसकी मीनिंग क्या थी। लेकिन फिर भी समझ में क्या आता है कि उस समय के लोग जो है आपस में जो है वो जो बातें करते थे और जो बोलते थे वो साइन लैंग्वेज भी है और वो कम्युनिकेट भी करते थे रिटन में। तो ये तो है सिंबल लैंग्वेज। तो ये चीज़ें जो है उस समय लोग फॉलो करते थे, साइन बोर्ड। तो ये चीज़ें पाई गई थी किसके थ्रू? जब एक्सकवेट किया गया था तो उस शहर के साथ बहुत कुछ मिली, तो ये साइन बोर्ड वाला भी चीज़ें मिला। तो इसी तरह से ये हमारा जो है पता चलता है कि हमारा फर्स्ट सिविलाइजेशन जो सिटी था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश था, बहुत अच्छा था, सिस्टमेटिक था, प्लानिंग था। जो आज हम लोग जितना नहीं करते वो हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस में थे। लेकिन फिर भी इतना होने पर भी वो शहर जो है डिस्ट्रॉय हो गया। एंड उसका रीज़न्स जो है अलग अलग लोगों ने, अलग अलग हिस्टोरियंस ने बहुत अलग अलग अपने व्यूज़ सामने रखी। बट स्टिल विच वन इज़ द मोस्ट कि करेक्ट कौन सा है ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वी कैन नॉट इमेजिन, बस वी कैन एज्यूम, हम सोच सकते कि शायद ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर जो है बेटा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो चैप्टर्स को एक बार रीड आउट करना और उसके वीडियो देखना, रीड आउट करना, फिर आपको चैप्टर समझ में आ जाएगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर।